दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। रोज आपको ऐसे ऐसे मुद्दे दिखाता हूं जिससे पता लगता है कि सरकार में, कर्मचारी में, सरकार के अंदर और जनता के आपस में कितना रिलेशन बढ़िया है। आज मैं कालका के अंदर ये जो सब डिपो है हरियाणा रोडवेज का, इसके अंदर मैं लेके आया हूं, वो दिखाऊंगा आपको। कर्मचारियों की क्या दिक्कतें सुनती है, नहीं सुनती, वो एक अलग बात है। अनिल विज जी, ये डिपार्टमेंट आपका है, कहने को आप गब्बर गए जाते हो। सवाल आज आपसे सीधा होगा, बिना किसी लाग लपेट के। जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तो मुझे लगता है कार्रवाई आप जरूर करेंगे। जिस काम के लिए हम मशहूर हैं वो काम यहां होना चाहिए, क्योंकि हो नहीं रहा है। शायद ये आपको आज तक किसी ने बताया भी नहीं होगा। मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, एक एक चीज दिखाऊंगा मैं। आप ये पहला कमरा जो आपको दिखाया जा रहा है, ये यार्ड रूम है। ये सारी की सारी, ये देखिए किस तरीके से चीजें रखी जाती हैं यहां पे, और एक एक चीज आपको दिखाएंगे। ये वो जगह है जहां पर से डीजल बसों के अंदर फिल किया जाता है, भरा जाता है। आप यहां पर एज ए किस काम में काम करते हैं? आप यहाँ पे? मैं कंडक्टर हूँ। आप कंडक्टर हैं, और आज आप यहाँ पर ये डीजल पंप पे ड्यूटी लगा। आपकी डीजल के ऊपर ड्यूटी लगा रखी है, ठीक है। कितनी शिफ्टों में काम होता है? 2 शिफ्टों में। 2 शिफ्टों में। तो आपके पास अभी सुबह की शिफ्ट है, जो व्यक्ति शाम को आएगा वो बाद में आएगा, ठीक है। ये डीजल का टैंक है, इसके अंदर डीजल होता है, और ये यहाँ पर 2 पंप लगे हैं, यह फिल होता है। सब जब आप डीजल भरते हैं तो उसकी एंट्री आप करते हैं? बाकी मेरे को कुछ ज्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं तो कंडक्टर हूँ। आप कंडक्टर हैं? हाँ जी। तो अभी आप फॉर द टाइम बिंग काम कर रहे हैं। अभी कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी ड्यूटी होनी चाहिए, वो नहीं है, तो आप ये काम कर रहे हैं। वे साहब, स्टाफ की कितनी कमी है आपके पास, ये देखो आप। किस लेवल का व्यक्ति क्या काम कर रहा है यहाँ पर, ये आपकी जिम्मेवारी तय होती है। बड़ा सेंसिटिव काम है डीजल भरना गाड़ी के अंदर, बहुत सेंसिटिव काम है ये। और कई बार अगर डीजल कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, इसका गला पकड़ लिया जाएगा, जबकि ये काम इसका है नहीं। इस पर चौकस रहिएगा आप। आगे लेके चलता हूं मैं आपको। वॉशिंग पॉइंट है, यहां पर बसें धुलती हैं, और ये जो बस है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जिस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे या जैसे ये बसें आती हैं सरकार में, एक एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको। और कालका के लोगों से भी निवेदन है कि देखो आपकी वर्कशॉप के कितने बदतर हालात हैं। आप वोट देते हो, वोट देने से पहले सोचते नहीं कि आपकी जिम्मेवारियां क्या है, और आपको जो सुविधाएं मिलती है वो सरकारें देती है कि नहीं देती। आज एक एक ऐसी चीज दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा इसके ऊपर कार्रवाई करवाएं आप लोग। कहिए अपने एमएलए साहिबा से और कहिए विज साहब से। आइए अब आगे। ये एक पॉइंट है जहां पर गाड़ी अंदर जाती है, वॉश होती है और बाहर आ जाती है। अब मैं आपको लेके आता हूं, सरकार की पॉलिसी रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छी पॉलिसी है मोदी जी आपकी है। चाहे वो एक अलग बात है कि कालका हिंदू कन्या स्कूल बंद करवा दिया गया आप ही की सरकार के द्वारा। 2018 में आप ही की एमएलए थी, आज भी आपकी पार्टी की एमएलए है, वो एक अलग बात है। बातें हवा में होती हैं, बेहतर है। ये जो बस देख रहे हैं ना, पिंक बस, ये जब चलाई गई बेटियों के लिए, ये हालात है इन बसों की। मुझे तो ये लगता है कि ये शायद बसें कब से खड़ी होंगी, 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए जो इन बसों के हालात हैं। अभी आप बाहर से देख रहे हो इनको, ये हालात हैं। ये कब की लगी होंगी मुझे तो नहीं लगता, ये कभी रूट पर चली हुई होंगी 6 महीने से। कैसे? कागजों में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बस, और कुछ नहीं है आपके पास। जवाबदेही तय होगी विज साहब आपकी। पूछो इनसे, वो जो आपके अधिकारी एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं ना, जवाबदेही उनकी तय होती है। यहां पर काम करने वाला मुलाजिम अपनी जेब से पैसे नहीं लगाएगा। ये जो आपके अधिकारी बिल बनाते हैं, आपकी जवाबदेही आपसे नहीं ली जाती, ये कमी आपकी है। और ये देखिए बस, आप इधर से दिखाओ जी इस बस को। ये बस चली होगी कभी, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। और बात मुलाजिम के ऊपर कि मुलाजिम आएगा करेगा, मुलाजिम कहां से लाएगा, अपने बच्चे पालेगा कि तुम्हारी बसें भरेगा। इसके गेट इस तरफ से है, ये वाला गेट है इसका, इस साइड से। अब आप लगा लो विज साहब, कितने काबिल हैं आप। सीधी बात है आपसे, एमएलए साहिब है, 1.25 साल हो गया आपको भी, कभी कोशिश नहीं की होगी कि मैं एक बार वर्कशॉप में भी जाके देखूं। ये कंडम बसें हैं, भेज दी होंगी आपने, कबाड़ी को ले जाएगा वो बेचारा कोई। कालका के लोगों सचेत रहो, चौकस रहो। तुम्हारे वोट की कीमत क्या है ये बसें बताती हैं। ये तुम्हारी औकात है जो तुम्हारे को सरकारें दे रही। ये देखिए आप, लगता है इधर से, ये देखिए आप, ये लगता है बसें, ये सर्विस देती है सरकार तुम्हारे को। मांगो अपना हक, लगाओ आरटीआई,
पूछो इनसे कि कहां है हमारा पैसा। एयर कंडीशन में कमरों में बैठने वाले अधिकारी 1 सेकंड के अंदर अंदर अधिकारी का कर्मचारी का कॉलर पकड़ते हैं तो तू क्या करता है। ये बसों की हालत है। ये कहां गया हमारा पैसा। हर साल इन अपने एमएलए को तनख्वाहें डबल करानी है, ट्रिपल करानी है, आदमी को सुविधा नहीं देंगे। इस पिंक बस पे आइए आप, आपको क्या लग रहा है इन पिंक बसों से, ये चलती होगी बसें। और आपको बेहतरीन चीज दिखाऊंगा आज मैं। ये पिंक बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए है। और मजे की बात देखिए, आप आगे आए और बस को दिखाइएगा इसके नट बोल्ट। ये पूरा का पूरा पहिया जिसको बोलते हैं, ये सिर्फ 2 नट्स के ऊपर टिका हुआ है। ये 1 और 1 2, 1 2 3 4 5 6 कहां है, कहां पे है। वे सब इतना काम नहीं होता, इतना काम नहीं होता। हमारे को क्या सेवा दोगे आप, क्या बताओ मेरे को। और ये देखो बस के अंदर की हालत। आइए आज, ये तो बस साहब पूरी खुली पड़ी है। मेरे को तो ये लगता है इसका इंजन नहीं है इसके अंदर। देखिए आप, पूछूंगा मैं फोरमैन साहब से कि फोरमैन साहब ये क्या हालात कर रखे हैं अपने बसों के, करते क्यों नहीं कुछ काम। और शीशा नहीं है, ये क्या बात है साहब। जब ये बस चलती होगी ना, प्यारा सा म्यूजिक बजता होगा। वे सब सुनिएगा आपको। अब बार बार आप ये मत कहिएगा कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। जवाबदेही आपकी तय होती है, आपको जवाब देना पड़ेगा। और एमएलए साहिबों को भेजिएगा यहां पे कि जाके बनाओ रिपोर्ट और मुझे बताओ, क्योंकि आपके वो नालायक अधिकारी कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ कमीशनें खानी जानते हैं। अगर इस तरीके की हरकत होती तो ये हालात ना होते। ये देखिए आप, ये बसों के हालात है। ये कुछ काम कर रहे हैं लोग बस के नीचे। आप बाहर आओ जी 1 मिनट के लिए, आप बाहर आइए। हाँ जी, आप बाहर आओ जी एक बारी। क्या हो गया इस बस के अंदर। शायद ये व्यक्ति डर के मारे बाहर नहीं निकलना चाहता। सुविधाएं तो हो सकता है इनको भी चाहिए होगी पूरी, लेकिन डर लगता है। वी साहब, अब यहीं आप देख लो कि आपके स्टाफ के लोग कितने डरे हुए हैं आपसे। उनको ये लगता है कि कहीं कल को ये ना कह दे वी साहब बैठ के, चल जा तुझे सस्पेंड किया। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात। आप एक बारी बाहर बुलाएंगे उनको। आप इस बस के नीचे काम कर रहे थे, अभी ये बस खराब हो गई है, ये क्या बात थी इसकी। नहीं सर, इससे ना फोरमैन साहब के कहने से साइलेंसर उतार रहे थे इस पे भी। अच्छा, दूसरी गाड़ी को इसका मतलब सामान की कमी है, इधर से उधर। नेचुरल आप नहीं बोल रहे, वो समझ आती है जब इसका साइलेंसर उतार के आप दूसरे में लगा रहे। ये सब ऐसे काम करता है कर्मचारी। आपका कर्मचारी आज भी विभाग के लिए जान देने को तैयार है, बशर्ते उसको सामान दो। वो अपने घर से जेब से सामान नहीं लाके आपकी बसों में लगाएगा। ये पूछो आप अपने जीएम से कि क्यों नहीं दिया जाता इस व्यक्ति को सामान। क्या ये अपने घर से लाए, इतनी तनख्वाह होगी कि सामान लगा के लगाएगा या अपने बच्चे पालेगा। ये इसकी भी मुझे लगता है सेम कंडीशन है, सारा सामान इसका खुला पड़ा है। अब ये पूछा जाएगा फोरमैन साहब से कि क्या वो उन्होंने भी कभी जीएम साहब को या हायर अथॉरिटीज को लिख के भी दिया आज तक या नहीं लिख के दिया। पूछा जाएगा ये फोरमैन साहब से। अब ये देखिए आप, ये बैक यार्ड है, ये टायरों की हालत है। यहां पर भगवान ना करे, भगवान ना करे कभी आग लग जाए। देखो सूखी घास पड़ी और आग लग गई तो क्या इसका हर्जाना कर्मचारी देगा, क्या इसका हर्जाना ठेकेदार देगा, या इसका हर्जाना देगा फोरमैन। शायद गला तो फोरमैन का ही पकड़ा जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। उठाया तो फोरमैन को ही जाएगा। टायर का सिस्टम है ये, जहां तक मुझे लगता है। ये जो कबर्ड्स बनाए गए हैं, इसके अंदर मैकेनिक लोग अपना सामान रखते होंगे, छोटा मोटा सामान, कपड़े रखने हैं या उनको टूल वगैरह उसके अंदर रखते होंगे। ये प्रत्येक को एक एक दी जाती है ये सुविधा, और ये देनी भी चाहिए सरकार। अब आप एक चीज देखो, अभी तो चलो मौसम सर्दी का है, अभी मौसम सर्दी का है। कितने पंखे लगे हैं यहां पर, 1, और ये मेरे आपको पीछे लगाऊंगा 2 3 4 एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले अधिकारियों। इस एक एरिया निकालो आप, इस एरिया के अंदर 4 पंखे। कि यहां पर जो आदमी काम करता है क्या वो जानवर है, जानवर है। वे साहब एक दिन इनको अपने अधिकारियों को बोलिएगा कमरे से बाहर निकल के इस यार्ड के अंदर आके बैठे यहां पर, और फिर जब उसको लगेगा ना कि मुझे गर्मी लगती है, फिर उसको एहसास होगा ये वो जगह है जहां पर बस आके लगती है, उसका ऑयल चेंज किया जाता है, उसके फिल्टर्स या जो नीचे के जो काम होते हैं बस के, वो काम होते होंगे यहां पर। ये इनका स्टोर है। बहुत अच्छी बात है, कर्मचारी को और सुविधा दो और कुछ मत दो। आपका मुलाजिम काम करने को तैयार है, वो सुविधा मांगता है आपसे, वो सामान मांगता है,
वो आपसे और कुछ नहीं मांगता। वो कहता है मुझे सामान दो, वो टाइम नहीं देखता, ना देखता रात के 10 बजे ना रात के 12 बजे। वो काम करने को तैयार है, नहीं मिलता उसे सामान, या उच्च अधिकारियों की गलतियां जो उसको भुगतनी पड़ती है। ये इनके टॉयलेट है, और मैं नहीं चाहता कि इसको अंदर से दिखाया जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ना तो यहाँ पे सफाई कर्मी है, चौकीदार प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। इतना बड़ा यार्ड जिसके अंदर कम से कम शायद 3 या 4 चौकीदार होने चाहिए, पर नहीं होंगे। मुश्किल से चौकीदार नहीं दे सकते आप, तो आप क्या करेंगे? आपको सफाई भी चाहिए, आपको सब सुरक्षा भी चाहिए। फिर बात ये देखिए आप, ये बात फिर वही बसों पे, कुछ ये बसें उधर दिखाई थी मैंने आपको, कुछ ये बसें इधर दिखा रहा हूं मैं। एक डखरोग का बोर्ड लगा इस बस के ऊपर, ये लगा है डखरोग का बोर्ड। इसके अंदर भी देखिए आप, नट इसमें भी नहीं है एक, तब ऐसे बसें चलेंगी? सिक्योरिटी ये दोगे आप हमारे लोगों को? ये सिक्योरिटी बहुत अच्छे। ये बसों की हालत है, और ये देखने से आपको क्या लगता है ये बसें चलती हैं? आप अंदर आइए जी, ये देखिए आप, ये बसों की हालत है। कालका पिंजौर के लोगों, थोड़ा चौकस हो जाओ, थोड़ा चौकस हो जाओ। अगर कहीं आपको लगता है तो थोड़ा चौकस हो जाओ। आप सुपरवाइजर हैं यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो कमरा, आइए आप भैया आइए, जिम्मेवारी आपकी भी तय होगी यहाँ पे। ये क्या चीज है? ये बैठने की सुविधा, तो मैं इसी कमरे के लिए पूछ रहा हूँ। ये कमरा देख रहे हैं आप सब विद साहब, यहाँ पर आपका कर्मचारी थोड़ा सा काम करने के बाद आराम महसूस करने आता है कि मैं थोड़ा आराम कर लूं। कितना बढ़िया पंखा, और कितनी बड़ी चीजें। जब सर्दी के अंदर या हवा चलती होगी या बारिश में या पानी आता होगा, तो क्या वो काम करेगा कर्मचारी? सोचने की बात। ये आपका टायर का वेस्ट है। हाँ जी, हाँ, ये देखिए टायर का। और ये क्या है जी? ये रेस्टरूम है जी, कर्मचारी वो वर्षा कर्मचारी। देखिए विद साहब, किसी दिन अपने जीएम को बोलिएगा कि एक रात यहां गुजार। आपके डीसी जाते हैं गांव के अंदर एक रात गुजारने के लिए, अपने जीएम साहब को बोलिएगा एक रात यहां गुजार। सारा ज्ञान आ जाएगा उस जीएम को, सारा ज्ञान। और किसी दिन जब यहाँ 48 का या 45 का टेम्परेचर बढ़ता है ना गर्मी में, जब भी उस जीएम को बोलना यहाँ बैठ 3 घंटे, यहाँ बैठ। मुफ्त की तनख्वाहें तोड़ते हैं ये अधिकारी, मुफ्त की। आपके पास कुल गाड़ियां कितनी हैं जो वर्किंग है? क्योंकि मैं भी ये देख रहा हूँ ऑलमोस्ट गाड़ियां खुली हुई हैं यहाँ। कितने लोग हैं? कितनी गाड़ियां? 37 गाड़ियां हैं। कारीगर बोले तो मिस्त्री कितने हैं? मिस्त्री सिर्फ एक है जी, पक्का मैकेनिक है जो हमारे पक्का मैकेनिक 37 गाड़ियों पे एक है सर। हाँ। तो 24 घंटे की ड्यूटी है क्या उसकी? नहीं सर, उसकी 3 शिफ्टों है। वो एक मैकेनिक 3 शिफ्टों में कैसे काम करेगा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। तो रात को गाड़ी अगर बाई चांस, तभी गाड़ियां खड़ी है। नहीं, रात को अगर कोई गाड़ी शिमला से आ रही है, उसकी कोई ब्रेक डाउन हो गया, और उस गाड़ी को यहाँ आना है, आपका मिस्त्री नहीं है, तो क्या गाड़ी रात भर यहीं खड़ी रहेगी? तो खरीदनी पड़ेगी, मजबूरी है सर। ये तो बड़ी गलत बात है। और कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है रात को, तो क्या मतलब वो जो रात को गाड़ी खराब हो रही है, ड्राइवर कंडक्टर यहाँ लेके आए कोई, तो ये सारे का सारा पंगा तो ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर फेंक दिया जाएगा। बाकी कौशल वाले हैं ये 4 कर्मचारी, उनकी क्या जिम्मेवारी है? वो तो बच्चे हैं जी, वो कौशल वाले तो अभी तो सीख रहे होंगे ना, वो सीख रहे हैं, उनको काम परफेक्ट लोग तो नहीं है। आपका परफेक्ट मिस्त्री एक है, और वो 3 शिफ्टों में अकेला एकमात्र व्यक्ति 37 बसों को कंट्रोल करता है। हाँ जी, हाँ जी। इस हिसाब से तो घर में भी नहीं जाता होगा। हालात तो जो बता रहे हैं, यही रह रहा है। लोकल व्यक्ति है, जब आपको जरूरत होती है रात बेरात वो आ जाता है। हाँ जी, बुला लेते हैं। अभी वो रेस्ट कर रहे हैं? नहीं सर, वो 2 से 10 आएगा वो। अच्छा, 2 बजे से उनकी शिफ्ट चालू होगी। इमरजेंसी में बुला लेते हैं? हाँ जी, इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़े तो रात भी बुला लेते हैं, दिन में भी। अगर दिन में सवेरे काम हो जाए तो सुबह भी बुला लेते हैं। आप कुछ कहना चाहते हो अपने अधिकारियों को? ये हालात किस तरीके से आप सर्वाइव कर रहे हो यहाँ पे, आप कुछ कहना चाहते हो अपने अधिकारियों? अपने अधिकारियों से यही विनती करते हैं कि हमारे को स्पेयर पार्ट, हमारे को जो स्टाफ की कमी है वो तो फोरमैन साहब से तो मैं पूछूंगा, छोड़ता नहीं मैं तुम्हारे फोरमैन को भी। हाँ जी, ये उसको भी बताया जा रहा बड़ा स्पष्ट रूप से आपका। यही वैसे एक हमारा स्टाफ पूरा कर दीजिए जी, दूसरा जो स्पेयर पार्ट की कमी है वो पूरा कर दीजिए, ठीक है। बाकी जो कौशल के लोग कितने हैं आपके पास? सिर्फ 4 है जी। 4 लोग। अप्रेंटिसशिप भी रखते हो आप? ITI से वगैरह से लोग आते हैं? हाँ जी, वो भी है अप्रेंटिस। तो उनको तो कुछ भी नहीं देती होगी सरकार? शायद सैलून इंसेंटिव वगैरह है, कुछ है, नाम मात्र उनको मिलता है, नाम मात्र मिलता है। तो जो कौशल के अंदर लोग काम करते हैं, क्या सरकार उनको छुट्टियां देती है? नहीं सर, वो जैसे हमारे को, जैसे वर्षा वाले को 8 छुट्टी हॉलीडे पूरे साल में। हाँ जी, पूरे साल में 8 हॉलीडे। वे साहब अपने जीएम को बोलना 8 दिन छुट्टी करेगा, वो शर्म आनी चाहिए। सबसे तेज तर्रार मंत्री माने जाते हैं, और आपके डिपार्टमेंट के ये हालात हैं। हवाबाजी ना करिएगा, यहाँ काम करिए। मेरे को इस चीज का कोई डर नहीं है कि आप मेरे ऊपर क्या एक्शन लेंगे। लेंगे आप, मैं जानता हूं आपकी आदत को, क्योंकि आप
अपने अधिकारियों से काम नहीं कराएंगे, जो आपके खिलाफ बोलना चाहेगा उसकी गर्दन पे पैर रख देंगे आप। ये आपकी आदत है। ये प्रेशर रूम है। हाँ जी, हाँ, ये यहाँ टायरों में। हाँ मैं समझ गया। ये जनरेटर चलता है। हाँ जी, हाँ, पक्का। हाँ जी, हाँ, ये सरकार को बचा रहे। पर ऑटोमेटिक नहीं है सर ये। हाँ, स्टार्ट करना पड़ता है और बंद करना पड़ता है। चलो मैनुअल है। हाँ जी, मैनुअल चलता है। हाँ जी, शुक्र है कुछ तो चलता है। ये जो रखे आपके रिम है या ये BS3 जो अपनी 1020 के टायर पड़ते थे 920 के, जी उनके रिम है जी। और ये जो बैटरियां रखी हैं ये कंडम है सर। ये बैटरियां देखो जरा, ये हालत है। एक कंडम, ये बताया जा रहा है कंडम है ये बैटरियां। आप सुपरवाइजर हैं। हाँ जी, आपके हिसाब से बैटरी कंडम है यहाँ। हाँ जी। चलिए, फोरमैन साहब रेगुलर आते हैं? बिल्कुल आते हैं जी, हमारे फोरमैन साहब बहुत अच्छे हैं जी। नहीं चलो तारीफ मत करो उसकी, वो मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं नौकरी बचाते होगे, उसकी भी अपनी भी तारीफ तो तुम करोगे। नहीं, हाँ, नौकरी वाली बात नहीं सर। हाँ। एक तो कोऑपरेटिव होते हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव है, कर्मचारियों के साथ भी हमारे साथ भी। क्या चीज है ये ग्रीस गन है जी। नहीं, ग्रीस गन तो है। हालत क्या है? ग्रीस गन तो मुझे भी नजर आती है। ये नीचे यहाँ से गाड़ियां ठीक होती हैं, हालत क्या है ये बताओ। सफाई कर्मचारी है कोई? सफाई कर्मचारी हमारे पास 3 है जी टोटल। वो तीनों एक एक रहता है, अगर एक छुट्टी करके तो सिर्फ डेड। मतलब 3 कर्मचारी है सफाई। 8-8 घंटे की ड्यूटी पे। हाँ जी, हाँ। अगर एक व्यक्ति छुट्टी करेगा तो वो शिफ्ट डेड हो जाएगी, वो शिफ्ट खत्म हो। सफाई करता है वो? हालात तो हाँ नहीं जी, लग रहे? करता है जी, पर अब थोड़ा उसकी वजह से हो रहा है। किस वजह से? हालात तो नहीं लग रहे। आप उसको चौकस करा करें। अगर आपका सफाई कर्मचारी आपको काम नहीं करता तो उसको चौकस करो, बोले भाई साफ कर। हमारे ना कहावत है, बोले कुत्ता भी बैठता तो पूंछ मार के बैठता, बोले जगह साफ कर लो। बिल्कुल, ये आपकी रोजी रोटी है। आपसे निवेदन है कि उसको टाइट करें कि बोले बाबू साफ कर, तनख्वाह लेता है। ठीक है, क्योंकि गार्ड आपके पास है नहीं। नहीं है ना? नहीं है ना? तो इस तरीके से अगर आपका सफाई कर्मचारी, मेरे को लगता है आप बड़े खुशकिस्मत है आपके पास 3 कर्मचारी सफाई के। बहुत खुशकिस्मत है। अगर आप काम लेना, अब आपकी जिम्मेवारी, ध्यान देना। यहाँ हालात बस से बदतर है। मुलाजिम यहाँ से पैसा कमाने के बाद अपने बच्चों का पेट भरे या आपकी गाड़ियां मेंटेन करे? बताओ आप मुझे, क्या करे वो? और 1 मिनट के अंदर मुलाजिम को आप अपनी कोर्ट में बुलाते हैं। कोर्ट बोले तो पब्लिकली आप बुला के उसको जलील करते हैं। भाषा को आप भी देखिए, ठीक है आपकी आदत है ये, लेकिन उसका भी कोई मान सम्मान है, उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप उससे काम कराना जानते हो ना तो उसको सामान दो। उसके बाद आपका कर्मचारी काम नहीं करता, पकड़ लो आप उसकी गर्दन को, वो सू नहीं करेगा। लेकिन उससे दबाव अनावश्यक रूप से ना बनाए। आप एज ए सुपरवाइजर कालका सब डिपो, बस जो ये डिपो है सब डिपो है। हाँ जी, हाँ जी। आप मुझे एक बात बताओ, आपने अभी बताया कि आपके पास एक मिस्त्री है, तीनों शिफ्ट में एक मिस्त्री चलता है, एक मैकेनिक है। हाँ वो मिस्त्री कह लो, मैकेनिक कह लो, एक ही बात है। आपके पास जब बसें आती हैं खराब होके तो आपको इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ती होगी? बिल्कुल पड़ती है। कितने इलेक्ट्रीशियन है आपके पास? हमारे पास कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं। इलेक्ट्रीशियन ही नहीं है? नहीं, पूरे सब डिपो में? पूरे सब डिपो इलेक्ट्रीशियन। मतलब आपका ये जो वर्कशॉप है इसमें इलेक्ट्रीशियन नहीं है? नहीं। आपका वेल्डर का भी काम होता होगा? वेल्डर भी नहीं है जी कोई यहाँ। एक भी वेल्डर नहीं है? नहीं है जी। सुनिएगा साहब, एक वेल्डर नहीं है, एक भी इलेक्ट्रीशियन नहीं है। और कौन सी पोस्ट है जो आपकी खाली है यहाँ? एक ब्लैक स्मिथ की होती है, डेंटर पेंटर जिसको बोलते हैं। लोहार। ब्लैक स्मिथ को लोहार बोला जाता है। हाँ जी। तो ब्लैक जो लोहार है उसका वर्किंग है कि वो जो गाड़ियों के अंदर डेंटिंग बेंडिंग करना। हाँ जी, हाँ जी। उसकी पोस्ट पक्की है यहाँ पे? पक्की है जी। कितने लोग हैं उसमें? नहीं है जी कोई। उसमें भी नहीं है? कोई नहीं है। तो आप उसका काम कैसे कराते हो प्रॉपर? अब डेंटर पेंटर आपके पास नहीं है, वेल्डर आपके पास नहीं है, इलेक्ट्रीशियन आपके पास नहीं है, तो क्या करते हो आप? जो मेजर काम होता है वो पंचकूला पे देते हैं। अच्छा, और बाकी यहाँ मैकेनिक करता है, बड़ा मोटा जो करता है जो वही बता। अब आपके मैकेनिक एक, हाँ जी, बसें 37, हाँ जी, सामान है नहीं है। कंडम बसें खड़ी है। आप सपोज करो कि अगर ये बस खराब हो गई, हाँ जी, इसके अंदर कोई चीज है, पंचकूला से स्पेयर पार्ट आता है, तो आप तो फॉर द टाइम बिंग चालू करने के लिए क्या करते हो आप? तो सर जो कंडम बसें खड़ी है हमारे पास, जैसे ये 94 गड्डी थी जी, और इसका सलेंसर टूटा है जी। अब उस गड्डी कंडम, हाँ वो जिसमें मिस्त्री निकाल रहा था कंडम गड्डी को खुलवा के सर जी, तो इसमें लगवा देंगे और कंडम का इसमें लगा दो, क्योंकि काम चालू करना, इसको चला देंगे, सुविधा देनी है। हाँ जी। ये सब कर्मचारी कैसे काम कर रहा है ये आपको नजर आता हो? कैसे? आपके पास कौशल के जो लोग हैं, हाँ जी, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं? वो बेचारे सीख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। अप्रेंटिसशिप लोग करते हैं, ITI से आते हैं बच्चे, वो भी आते हैं, प्रॉपर आते हैं। हाँ वो आते हैं जी। तो आपके पास कारपेंटर है कोई? कारपेंटर कोई नहीं जी, एक कौशल का लड़का है जी, वो ही है बस हमारे पास, वही करता है। तो उसको सामान आप कैसे देते हैं? उसके जो टूल टैकल हैं, जो उसको सामान चाहिए, टूल चाहिए, तो सर या तो पक्का कर्मचारी है, जैसे हमारा मैकेनिक है,
एक टायर मैंने जितेंद्र हमारे पास वो जी। देते हैं या हमारे नाम कर दिया उसकी पर्ची। तो जो कौशल के अंडर काम करता है उसके नाम पे टूल नहीं करता, नहीं, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। जिम्मेवारी आपकी तय होती है। बिल्कुल जी। ये हालात हैं। फोरमैन साहब आपने बताया बहुत कोऑपरेटिव है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे है जी। बहुत अच्छे। मैं उनसे पूछता हूँ जाके, उनकी बिल्कुल फेवर ना मिलो- लीजिएगा बिल्कुल मिलो कि भाई चलो यार मेरे को फोरमैन के अंडर काम करना है तो थोड़ा दब के काम करना नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ अगर नहीं। उसकी कोई भी दिक्कत है तो आप बताओ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको फोरमैन साहब के पास लेके चलता हूँ, आइए। आपको मैं लेके चलता हूँ फोरमैन साहब के पास। अजय कुमार, ये फोरमैन साहब है हमारे यहाँ पे, इनसे सीधी सीधी बात कराऊंगा। अभी मैंने आपको पूरा वर्कशॉप घुमाया सब डिपो का, काल का सब डिपो का। फोरमैन साहब हालात देखे। हाँ जी सर। आप मेरे साथ 2 कदम बाहर चल के आए और मैं आपसे पूछता, वैसे मैंने पूरा वीडियो कवर कर लिया। जिम्मेवारी आपकी तय बहुत होती है, बहुत हद तक। ठीक है जी। आप मेरे को एक चीज बताओ, हाँ जी। आपके सुपरवाइजर साहब से मैंने बात की, हाँ जी। वो कह रहे हैं मेरे पास 37 बसें हैं। हाँ जी 37 बसें? मेरे को तो कम से कम 30 बस तो खड़ी ऐसी यही लग रही थी आपको। सर। बुरा हाल है यहाँ तो। नहीं सर, ऐसा नहीं, जो खड़ी है ना इनसे 8 बसें तो कंडम है। कौन सी? चलो ये 8 बसें कंडम है, हाँ मान जी, लो। 8 बसें कंडम ये है। जो पिंक बसें हैं यही खड़ी है 10-12 तो। सर ये 10-12 जो ये बसें है ना, हाँ। ये इनके स्पेयर पार्ट की दिक्कत आ रही है, इसके बारे में आप आओ मेरे साथ एक बार। अच्छा जी। हाँ, तो इनका स्पेयर पार्ट के लिए लिख के दिया है और स्टोर में आ जाएगा ना, तो फिर ये साथ के साथ हो जाएंगी। और वैसे ये जो 10 ये कुछ बसें हैं यहाँ से दूसरे डिपो में जाएंगी, क्योंकि इनका काम नहीं कर पा रहे मिस्त्री यहाँ के, तो कोई फिर मिस्त्री है ही नहीं आपके नहीं पास, है। करेंगे कहाँ तो से आप? एएमसी की 10 गाड़ियां यहाँ पे आने ये लगी जो है। ये जो हाँ, छोटी बसें हैं, हाँ, जो पिंक बसें हैं इनकी ये जगह। बसें बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत आई हाँ होंगी, सर, मेरे को लग रहा है। एक समय ये जब 2020 से पहले ये बसों को जब लिया गया था तो यही विजन था कि इनको जो महिलाएं हैं उनके लिए चलाया जाएगा, इसलिए इनका पिंक कलर रखा गया था। लेकिन 2020 में जैसे ही कोरोना आया तो देश की स्थिति एकदम से उलट-पुलट हो गई। उस समय इन बसों को फिर छोटी बसों को कहीं भेजने के लिए कोरोना के टाइम में इन्होंने काफी काम किया बसों ने और बहुत योगदान दिया। एएमसी क्या चीज होती है? अभी आपने एक एएमसी वर्ड यूज किया। एएमसी सर, जैसे ये बसें जब आई थी ना तो इनका आइसर कंपनी से ली थी। अच्छा तो आइसर कंपनी से ही इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो इनकी रिपेयर मेंटेनेंस करेगी। तो वो 5 साल। हाँ, लगभग 3 साल पहले खत्म हो गया, 5 साल का वो हुआ था। लेकिन जो नई बसें आ रही हैं उनकी 10 साल की एमसी होगी, तो वो चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ये पीछे जो बच्चे बस देखी है 1134 नंबर एक बस खड़ी है। हाँ जी, हाँ जी अभी मैंने दिखाया उसके अंदर नट ही नहीं है सर। कई हाँ, बसें ऐसी हैं जिनके शीशे ही नहीं है। सर 1134 जो बस है ना, ये पिछले 2 महीने से इंजन की वजह से डिटेन है, जिसके बारे में लिख के तो दिया हुआ है मैंने और भेजा हुआ है विभाग को। इसी वजह से वो डिसीजन हो रहे हैं कि गाड़ियां बदली जाएं। वो जो नट इसमें नहीं आपको दिखे ना, वो खोल के जो बसें चल रही है ना, जैसे उनका पार्ट नहीं है तो इसलिए इनका खोल के हम इस्तेमाल कर लेते हैं। सुपरवाइजर साहब ने बताया मेरे को। हाँ जी सर, वो मजबूरी है सर। अब आपके पास 37 बसें हैं टोटल, उन्होंने बताया? नहीं सर, 37 नहीं है हमारे पास, टोटल 55 बसें हैं, जिसमें से 5 बसें तो हमारी किलोमीटर स्कीम की हैं। और इस समय वो जो किलोमीटर की बसें हैं वो ठीक यही होती हैं? नहीं सर, वो हमारे यहाँ ठीक, वो बाहर ठीक है, उनको किलोमीटर बच गई 50। हाँ जी 50। हाँ जी। उसमें से हमारे पास पहले 10 ये बसें हुआ करती थी पिंक, जिनकी आप बात करें, जैसे खराब हुई तो 2 बसें और पंचकुला से हमें दी गई हैं, तो हमारे को 2 बढ़ाई गई ताकि आसपास के रूट थोड़ा कवर हो जाए, ठीक है, दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद कुछ ले लैंड की ना पुरानी बसें, जैसे अभी एक नया रूल आया था कि जो एनसीआर एरिया है उसमें डीजल के पुराने वाहन बंद हो जाते हैं, तो थोड़ी वो यहाँ से वहां से यहाँ आ गए। हाँ, वो थोड़ी दिक्कत उनकी वजह से आई है। फिर वो ले लैंड की गाड़ियां हैं, हमारा डिपो टाटा का था तो उसमें भी पार्ट्स की दिक्कत आ रही है, वो थोड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। शिकायत हमेशा रहती है मोरनी के अंदर, डखरोग के अंदर, अपर लेवल के अंदर बसेस प्रॉपर तरीके से नहीं जाती। मैं देखता हूँ अक्सर वहाँ बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, नौकरी करने वाले बड़े परेशान रहते हैं। बस की सर्विस जीरो के जीरो इन द सेंस को अगर 5-10% एक्यूरेट है तो उसको जीरो ही काउंट कर। सर क्या दिक्कत है? सर दिक्कत तो ये है कि विभाग तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। नहीं, प्रयास तो सारे नजर आ रहे हैं सर। उसमें है ना, वो हिल एरिया है, वहाँ पे कोई और साधन तो है नहीं, सभी लोग बसों पे डिपेंड है। बड़ी बसें वहाँ जा नहीं सकती, रूट की जो वहाँ के मार्ग हैं आपने भी देखे होंगे, बिल्कुल देखे हैं, पहाड़ियां भी खिसक जाती हैं, तो वहाँ पे मिनी बसें ही जा सकती हैं। और ये 10 बसें खराब खड़ी हैं सर। इसमें से जो खराब खड़ी है, जो चल रही है, उनमें दिक्कत ये आ रही है, मान लो 52 बस की सवारी है, उससे ज्यादा की सवारी है मिनी में आती है, ओवरलोडिंग की वजह से ना इनके क्लच प्लेट वगैरह, कमानी वगैरह, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है सर। वो थोड़ा सा आप ठीक है, आपकी मजबूरी है, विभाग को बचाएंगे, लेकिन अब आप ये देखिए 12 बसों में से 10 बसें तो यहाँ खड़ी हैं सर। 10 बसें ये स्पेयर पार्ट की दिक्कत खड़ी है ना। हाँ जी, इसका मतलब वहाँ की जो आने जाने का साधन है वो तो बाधित हो रहा है ना, बच्चों का, जो उनके स्कूलों का, चाहे लोग नौकरी पे आ रहे हैं, वो तो बाधित हो रहा है। सर इस बात के लिए हम भी बड़ा परेशान होते हैं, दुख महसूस करते हैं। कई बार सरपंच लोग भी आते हैं, गांव के बच्चे भी आते हैं शिकायत लेके, लेकिन थोड़ा विवश महसूस करते हैं। तो कोशिश यही रहती है, जैसे हमने पार्ट खोल के भी बसें चलाने की कोशिश की। एग्री। आप जीएम साहब को लिखते हैं कभी?
सर इसके बारे में जो भी पत्राचार के माध्यम से जो उचित है वो मेरे द्वारा लिखा गया है। वहां से कोई फीडबैक आता है? सर वहां से फीडबैक के लिए कई बार महसूस होता है कि बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है, और कई बार ऐसा भी लगता है कि काफी काल का स्लो है सर। कभी जीएम साहब आते हैं सर? साल में कितनी बात, ईमानदारी से बताओ, नहीं तो हम तो आरटीआई डाल के सारा सिस्टम निकाल लेंगे। ये जीएम साहब भी छुड़ते हो। आरटीआई वो चीज है जो सब कुछ निकाल के दे देगी, कितना मर्जी छुपा लेना, छुपना नहीं। वो एक अलग बात है कि 3 महीने नहीं तो 6 महीने में निकलेगा। जीएम साहब कितनी बार आता है, ईमानदारी से बताओ? सर 2 साल में 2 या 3 बार आ जाते हैं। लेकिन ऑफिस कहाँ है उनका? पंचकुला। पंचकुला से मात्र दूरी 20 किलोमीटर। सर कई बार ऐसा होता है जैसे हम कंप्लेंट लिख के भेजते हैं, वो किसी को नोडल अधिकारी बना के भी, जैसे एओ साहब हो गया, किसी को भेजने की कोशिश करें। कितनी बार अधिकारी आता है? एक साल में 12 महीने होते हैं, कितनी बार अधिकारी आता है आपका दुख सुख छोड़ने के लिए यहाँ पे कि भाई क्या दिक्कत है आपको? ईमानदारी से बताइए आप। ये बात 20 साल तक जाएगी, डरना नहीं है सर। अगर जो दिक्कत होगी वो तो होगी। सर देखो वर्कशॉप दिक्कत मेरे शहर के लोगों को होती है। 20 साहब के पास ये बेहतरीन गाड़ी है, वॉल्वो की गाड़ी में चलते हैं, पर आपका जीएम भी जो चलता हो एयर कंडीशन गाड़ी में चलता हो। और एक बात ये है ना, जैसे हमारी वर्कशॉप है, वर्कशॉप की प्रॉब्लम ना डब्ल्यूएम समझ सकता है। डब्ल्यूएम की पोस्ट खाली है, वर्क मैनेजर है ही नहीं यहाँ पे। नहीं सर, पोस्ट खाली पड़ी है सर। बहुत अच्छी बात है। वो अगर मैं मान लो मैं वर्कशॉप का आदमी, तो मैं अपनी दुख तकलीफ वर्कशॉप के, तो वर्क मैनेजर जो है वो व्यक्ति जीएम को जाके बोलेगा। मतलब एक मैं अपने डब्ल्यूएम को बोलूंगा। तो डब्ल्यूएम नहीं है तो फिर क्या करेंगे? सर जैसे एओ साहब को भेज दिया या किसी और, नहीं एओ साहब तो अकाउंट 70 हो गया, वो क्या जानेगा आपकी थोड़ी सी दिक्कत होती है कई बार। जैसे हम अपनी समस्या को बताने की कोशिश करते हैं ना कि इस प्रकार की है, तो एक डब्ल्यूएम के पद पे कोई व्यक्ति वो 2 मिनट में समझ जाएगा कि इनकी समस्या जेन्युइन है या नहीं है, या इसके ऊपर कोई एक्शन लेना है। टेक्निकल व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है, मोटी सी बात। नहीं सर, ये कहना था। टेक्निकल में अगर टेक्निकल होता तो आपकी बात सुनी जाती। सर टेक्निकल में ना सुपरवाइजर बचे हैं, कर्मचारी नहीं बचे। टेक्निकल में जैसे मैं हूं, मैं टेक्निकली माना जाऊंगा डब्ल्यू, लेकिन जो ग्राउंड लेवल का काम है, जो कर्मचारियों ने करना है, वो कर्मचारियों की कमी है। सुनिएगा, यहाँ पे कर्मचारी भी सब आपके पास नहीं, वर्क्स मैनेजर आपके पास नहीं है। क्या है? क्या ये क्या अधिकारी या ये जो फोरमैन है अपनी जेब से पैसे लाए? कल को तो ये हो जाएगा कि कंडक्टर को बोलो भाई रोज 1000 रुपए शाम को अपनी जेब में से निकाल के जमा करा, ड्राइवर को बोलो जमा करा। भाई हम कंगाली के हालात में खड़े हैं। हरियाणा नंबर 1 कह रहा है, कोई हरियाणा नंबर 2 कह रहा। कितने पैसे आप लोग खराब करते हो अपने फंक्शंस के अंदर। कभी इधर भी आगे देख लो। और मोरनी से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति आज दुखी है। आज इन्होंने भी एक्सेप्ट किया। 12 बसों में से 10 बसें यूं खड़ी हैं कि स्पेयर पार्ट नहीं है। स्पेयर पार्ट मजबूरी है इनकी, कोई अपनी जेब से थोड़ी लाएंगे, मजबूरी है। टेक्निकल लोग भरो, कुछ करो। कालका पिंजौर के लोगों, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान दो, पकड़ो अपनी एमएलए को कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कहां जाएं हम? बसें सत्यानाश हैं, बिल्कुल कंडम कंडीशन में खड़ी हैं। मेरा निवेदन है, बात सुनिएगा जरूर। धन्यवाद।